For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका और सिर्फ आपका अपना चैनल साइंस वर्ल्ड। आज का बच्चों हमारे पास टॉपिक रहेगा प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स को बच्चों PGR के नाम से भी जाना जाता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अच्छा देखिए यहाँ पे नाम क्या आ रहा है, रेगुलेटर्स। आर किसको इंडिकेट कर रहा है, रेगुलेटर्स। और जब हम रेगुलेशन नाम यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, किसी चीज को बढ़ावा देना है ये भी शामिल होता है, और किसी चीज को कम करना है ये भी शामिल होता है। ठीक है, तो हमारे जो प्लांट हार्मोन्स हैं, अब हम इसका मीनिंग क्लियर करते हैं कि ये क्या काम करते हैं, क्या चीज होती हैं। प्लांट हार्मोन्स बेसिकली आपके केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो 5 अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और लास्ट हमारा इथाइलिन। प्लांट हार्मोन का बेसिक फंक्शन क्या होता है, अगर कोई प्लांट जिसका इंटरनोडल पार्ट छोटा रह गया है उसको बड़ा करना, ग्रोथ एक्टिविटी फुल बॉडी पर कवर करना, रूट्स की लेंथ, स्टेम की लेंथ, ये सब काम करना। अच्छा एक और खास फंक्शन, फ्रूट में मिठास बढ़ाना। जैसे आप टेस्टी फ्रूट्स लेते हैं ना मार्केट से कि भाई नहीं ये वाला आम, इसमें अच्छी स्वीटनेस जो है डाउन है यहाँ पर, ठीक है, ज्यादा मीठा नहीं है, ये वाला मैंगो बड़ा टेस्टी है। तो ये जो बच्चों डिफरेंस होता है ना, ये भी हमारे हार्मोन्स के बेसिस पर ही डिसाइड होता है। हालांकि इसमें जो नाम डिस्कस किया जाएगा वो अभी मैं मेंशन भी कर दूंगा यहाँ पर, वो हमारा होता है एक तरह से ऑक्सिन। अब मैंने ऐसा क्यों बोला भाई एक तरह से ऑक्सिन, क्योंकि ऑक्सिन में भी अलग अलग वैरायटी होती हैं, नेचुरल है, सिंथेटिक है, ये सब। तो प्लांट हार्मोन्स के बहुत सारे फंक्शन हैं। डोरमेंसी को भी प्लांट हार्मोन्स कवर करते हैं, जो प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अपोजिट कंडीशन में। तो ये जितने भी फंक्शन आप सुन रहे हैं ना, ये सभी हमारे प्लांट हार्मोन्स के द्वारा किए जाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, तो रेगुलेटर्स में 2 तरह की कैटेगरी बन सकती हैं। 2 कैटेगरी बन सकती हैं, या तो वो बढ़ावा देंगे किसी चीज को तो हम उसको बोलेंगे प्रमोट कर रहे हैं अभी, या फिर किसी चीज को सप्रेस करेंगे, इनहिबिट करेंगे। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन्स हमारे 5 हमने सुने अभी, उन 5 हार्मोन्स को 2 पार्ट्स में बांट देंगे, इनहिबिटर्स और प्रमोटर्स। प्रमोटर्स बढ़ावा देंगे, जैसे हाइट को बढ़ा रहे हैं, स्टेम की लेंथ को बढ़ा रहे हैं, रूट्स की लेंथ को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, फ्रूट के साइज को बढ़ा रहे हैं, जो मिठास होती है आपके फ्रूट्स में उसको बढ़ा रहे हैं। ये सब क्या है, प्रमोटिंग एक्टिविटी है ना। लेकिन कुछ हमारे पास हार्मोन ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं। क्या करते हैं, एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं, उनको हम बोलते हैं इनहिबिटर्स। ठीक है, अब नंबर फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं, प्रमोटर्स। नंबर सेकंड कैटेगरी हमारे पास है इनहिबिटर्स। ठीक है, या तो प्रमोटर्स होते हैं या इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है ना, एक बार रिवाइज करें अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ज्यादा कुछ नहीं है, प्लांट हार्मोन्स एज अ फाइटो हार्मोन्स एज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो रेगुलेशन का काम करते हैं। अच्छा पेरेंट्स होते हैं ना, जैसे पेरेंट्स भी रेगुलेटरी एक्टिविटी दिखाते हैं। अगर आप गलत काम कर रहे होते हैं तो आप पे कमांड लेते हैं, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, पबजी कितना खेल रहे हो, कम खेलो, है ना। अगर उनको लगता है कि नहीं ज्यादा हो गया, ठीक है, तो वो आपको बढ़ावा भी देते हैं कि बच्चों बहुत देर हो गई है पढ़ते हुए, 4 घंटे से पढ़ रहे हो, अब जाओ चलो थोड़ा खेल लो।
हालांकि ये वाली लाइन सुनने में बहुत कम आती है। तो रेगुलेशन कर रहे हैं ना वो भी, तो रेगुलेशन वर्ड एक को इंडिकेट नहीं करता है, दोनों चीजों को इंडिकेट करता है। कंट्रोल मतलब एक तरह से, ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। तो हमने प्लांट हार्मोन्स को दो कैटेगरी में बांटा है बच्चों। नंबर फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास है प्रमोटिंग एक्टिविटी, बढ़ावा देने वाली, जैसे मैं आपको बढ़ावा दे रहा हूं। ये सब क्या है? बहुत इजी टॉपिक है। साइंस मतलब तब पढ़ी जाती है जब आपको बोरियत होती है, प्रेशर नहीं। प्रेशर होगा तो साइंस आनी नहीं है, ठीक है ना। प्रमोटिंग एक्टिविटी। दूसरा हमारे पास जो कैटेगरी पॉइंट बना है वो क्या है? इनहिबिशन। हाइट पैटर्न ज्यादा ना हो जाए, फ्रूट का साइज एक रेंज से बाहर ना हो जाए, पता चला आपका जो मैंगो है वो तरबूज में कन्वर्ट हो गया। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। सारी चीजें बेस्ट रेगुलेशन में चलती हैं, लेकिन ये जो रेगुलेटरी एक्टिविटी है ये हॉर्मोन्स कर रहे हैं प्लांट्स के केस में। प्लांट में ब्रेन नहीं है, ठीक है ना। प्लांट का सिस्टम, हालांकि हाइट पैटर्न तो आपने देखा ही है, ह्यूमन की हाइट एवरेज 6.5 समथिंग है ना, लेकिन ह्यूमन के पास बहुत सारी चीजें हैं। बेस्ट क्वालिटी का ब्रेन है, सुपर क्वालिटी का ब्रेन है, जैसे कि आपका और हमारा, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। हार्मोन्स बहुत सारे हैं, और प्लांट्स के पास सिर्फ और सिर्फ 5 हार्मोन है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब बच्चों प्रमोटर्स जो होते हैं ना, प्रमोटर्स में 3 हार्मोन का जिक्र आ सकता है। हम उसको ABC करके डाल देते हैं कुछ, ये चलो पॉइंट्स बना लेते हैं। प्रमोटर्स के अंदर आपका आता है ऑक्सिन। क्या आता है बच्चों? ऑक्सिन। नेक्स्ट हमारा आता है जिब्रेलिन। नंबर 3 आपका साइटोकाइन। ये जो हमारा इनहिबिटर पार्ट है, इनहिबिटर में सिर्फ 2 ही हार्मोन्स को डिस्कस किया जाता है, क्योंकि टोटल 5 हार्मोन थे, 3 हमने यहां पर मेंशन कर लिए हैं। और नेक्स्ट यहां पर आएगा आपका इनहिबिटर सेक्शन में ABA, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट ये बिल्कुल डिफरेंट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन, आपने ये जो इथाइलिन है ना, ये IUPAC से आपको मैच कर रहा होगा। आपका एक चैप्टर है ना 10th क्लास में, कार्बन एंड इट्स अ कंपाउंड, जहां पर आपका IUPAC, उस पर भी बहुत जल्दी हमारी वीडियो आने वाली है, तो वहां से आप इसे नेमिंग सीख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप याद रखिएगा इथाइलिन। इथाइलिन क्या होता है? अच्छा, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका इथाइलिन। ये आपको फुल डिटेल में बताया जा रहा है, ठीक है। मैं आपको साथ साथ रिवाइज भी करा रहा हूं। बाकी जब हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, इन सब चीजों को एक बार फिर से रिवाइज करना है। वीडियो को आराम से देखना है, रिलैक्स मोड में, ठीक है, थोड़ा गैप करने के बाद। और साथ में जो आपको रिटन मटेरियल चाहिए वो आपको पता ही है, अब आप यूज भी कर रहे होंगे, हमारी वेबसाइट www.thescienceword.in, ठीक है। तो ये आपके पास एक ऐसा सेक्शन मानिए जहां पर आपको फुल डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मिलेंगी। जो भी आपको बताया जा रहा है शॉर्ट में हम लिख भी रहे हैं, उसको एक्सप्लेनेशन चल रही है, थ्योरी आप वहां से ले लीजिएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में, या कोई आपको क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जितनी जल्दी होगा उस प्रॉब्लम पर भी कोई वीडियो या फिर किसी भी तरीके से आपको रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे 5 हार्मोन हो गए। अब फटाफट से इनके फंक्शन लेते हैं। ऑक्सिन, ऑक्सिन आपका प्रमोटिंग एक्टिविटी करता है, सेल का मल्टीप्लीकेशन, सेल का साइज बढ़ाना, इसको आप सेल एलोंगेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो स्पेशली ग्रोथ एक्टिविटी सारी ऑक्सिन के हाथ में होती है। ऑक्सिन की अगर आप नेचर चेक करेंगे, नेचर मींस एसिडिक, बेसिक, तो ये आपको एसिडिक नेचर का मिलता है,
ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में काफी साइंटिस्टों ने काम किया। सबसे पहले ऑक्सीजन केमिकल मैसेंजर का ही पता किया गया था, और आपका कोगल एंड स्मिथ, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1931 में ऑक्सीजन के बारे में काफी कुछ बताया। ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन जो होता है ना हार्मोन, इसके लिए प्रिकर्सर भी होता है, ये बड़ा मायने रखता है। प्रिकर्सर कौन सा होता है? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक तरह का अमाइनो एसिड है। क्या है बच्चों? ट्रिप्टोफैन एक तरह से अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड तो पता है ना आपको, प्रोटीन की लास्ट फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड। तो बच्चों, ऑक्सीजन का हमने फंक्शन क्लियर कर लिया है। अब ऑक्सीजन के लिए एक स्पेशल लाइन भी होती है जिसमें प्रिकर्सर का जिक्र किया जाता है। प्रिकर्सर क्या होता है? एक वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी चीज को मोटिवेट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। ठीक है। और यहां पे प्रिकर्सर क्या है ऑक्सीजन के लिए? इसमें आप एक नाम नोट कर लीजिए, ट्रिप्टोफैन। क्या नाम है बच्चों? ट्रिप्टोफैन। ये आपका एक अमाइनो एसिड है। 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, आप साइड में नोट कर लीजिएगा। हालांकि इस टॉपिक से रिलेट नहीं है और ऑक्सीजन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा इसको डेप्थ में ले जा रहा हूं। 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में तैयार नहीं होते, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जो हमको बाहर से अरेंज करने होते हैं। वो जो लिस्ट है ना 20 अमाइनो एसिड्स की, उसमें से एक है आपका ट्रिप्टोफैन। क्लियर? तो ट्रिप्टोफैन एक प्रिकर्सर है ऑक्सीजन के लिए, ये आपको नोट करना है। एक चीज और नोट कीजिएगा, ये जो कोगल और स्मिथ दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये भी बताया था 1931 में कि ह्यूमन यूरिन में सबसे पहले ऑक्सीजन देखा गया। इन्होंने काफी डिटेल दी थी इसके बारे में, ह्यूमन यूरिन में। लेकिन बच्चों, नॉर्मल नहीं होता। जब ह्यूमन को डिजीज हो जाती है पेलार का, तो उस दौरान ये केमिकल हमारे यूरिन में देखा जाता है। उन्होंने इसको 3 पार्ट्स में बांटा था, ऑक्सीजन ए, ऑक्सीजन बी, ऑक्सीजन सी। ऑक्सीजन सी को उन्होंने हेट्रो ऑक्सीजन का नाम भी दिया, और उन्होंने लास्ट में कंक्लूजन में यह भी मेंशन किया कि हेट्रो ऑक्सीजन हमारा रियल ऑक्सीजन है। क्लियर? हेट्रो ऑक्सीजन हमारा रियल ऑक्सीजन है। तो ये बात यहां पे खत्म हो गई है, ऑक्सीजन हमने क्लियर कर लिया है। लास्ट एक पॉइंट वो है हमारा IBA। IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये आपका एक ऐसा ऑक्सीजन है जिसको नेचुरल भी माना जाता है और सिंथेटिक भी है। ये फ्रूट्स में मिठास भी बढ़ाता है। तो हमने फंक्शन कवर कर लिए हैं ऑक्सीजन से रिलेटेड। जो हमारे साइंटिस्ट थे कोगल एंड स्मिथ, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और अभी लास्ट हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट और आप ऐड कर लेना इसमें, कि कोगल एंड स्मिथ ने यह भी बताया कि हमारे यूरिन के अंदर एक खास केमिकल देखा जाता है जिसका नाम है हेट्रो ऑक्सीजन। हालांकि ऑक्सीजन 3 फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन ए, ऑक्सीजन बी, ऑक्सीजन सी। और ऑक्सीजन सी को किस नाम से जाना गया? हेट्रो ऑक्सीजन। ठीक है। पेलाग्रा डिजीज जब ह्यूमन में देखी जाती है तो उस दौरान यूरिन में आपको एक केमिकल देखने को मिलता है। पर इस सब चीजों के बारे में सबसे पहले उन्होंने बताया कोगल एंड स्मिथ ने। अब हम नेक्स्ट हार्मोन्स पर आते हैं। प्रोमोटिंग एक्टिविटी वाला हार्मोन है आपका जिब्रेलिन। जिब्रेलिन पर काफी काम किया गया था याबुटा के जरिए। ठीक है। यहां पर सपोर्ट के तौर पर एक और साइंटिस्ट भी थे, होरी, HORI। तो याबुटा ने यह बताया कि भाई ये जिब्रेलिन एक केमिकल सब्सटेंस है, एसिडिक नेचर होती है इसकी। ठीक है। और साथ में ये एक फंगस के अंदर देखा गया स्टार्टिंग में, जिब्रेला फ्यूजिकोरोया। ठीक है ना। फंक्शन क्या होता है इसका? सारे फंक्शन जिब्रेलिन के सेम ही होते हैं ऑक्सीजन वाले, लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज थोड़ा डाउन जाती है तो जिब्रेलिन रिलीज होता है और अपना काम करता है। इन केस ऑक्सीजन अपनी परसेंटेज बनाए हुए है तो जिब्रेलिन लगभग इनएक्टिव मोड में रहता है। क्लियर?
ध्यान रखिएगा, ये जिबरेलिन के फंक्शन थे। ठीक है बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में। साइटोकाइनिन का बेसिक फंक्शन क्या होता है? डोरमेंसी को ओवरकम करना। डोरमेंसी का मीन क्या है, हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या एक्चुअल में डोरमेंसी होती है। डोरमेंसी का मतलब है कि जब कोई सीड अपने आप को वाइबल स्टेट में बनाए रखने के लिए अपने ऊपर एक हार्ड कोट तैयार कर लेता है। ठीक है, लेकिन ये काम कब होगा? जब आसपास कंडीशन जो होती है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट की जो कंडीशन होती हैं, टेम्परेचर को लेकर, ह्यूमिडिटी को लेकर, या वाटर की जो भी अवेलेबिलिटी है उसके आधार पर जो रिक्वायरमेंट है सीड की, तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट अगर अनफेवरेबल कंडीशन दिखा रहा है तो सीड अपने आप को एक इनर्ट स्टेज में ले जाता है। किस में ले जाता है? इनर्ट स्टेज में, जिसको हम क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। इस दौरान एक हार्ड कोट सीड के ऊपर तैयार हो जाता है जो हार्मोन्स के जरिए होता है। तो हार्मोन्स उसको बनाने में भी मदद करते हैं और उस हार्ड कोट को तोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, तो डोरमेंसी इज अ कंडीशन इन विच सीड undergoes a inert stage. This mainly occurs when surrounding condition becomes unfavorable. तो आपकी जो डोरमेंसी है, डोरमेंसी एक वो कंडीशन होती है जिसमें सीड अपने आप को बचाने के लिए, वाइबल मोड में रखने के लिए एक हार्ड कोट तैयार कर लेता है, लेकिन ये काम तभी होगा जब सराउंडिंग कंडीशन उसके अकॉर्डिंग नहीं होती। ठीक है ना? तो डोरमेंसी आपको क्लियर हो गया है। लेकिन डोरमेंसी को ओवरकम करना मतलब मीन्स क्या है इस बात का? कि डोरमेंसी को ब्रेक करना, वो साइटोकाइनिन का फंक्शन होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। प्रमोटर हमारा खत्म हो चुका है टॉपिक। नेक्स्ट हमारा है इनहिबिटर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्लांट हार्मोन्स के दो सेक्शन हैं, दो कैटेगरी हैं। नंबर फर्स्ट प्रमोटर्स, नंबर सेकंड इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? जो चीजों को रोकते हैं, ये इसका मीनिंग था। अब ABA एब्सिसिक एसिड, ABA मींस एब्सिसिक एसिड। ये एक वो फाइटो हार्मोन्स है, ये एक वो फाइटो हार्मोन होता है जो डोरमेंसी को बनाने में मदद करता है। जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है, जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है, तो उस अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करेगा? सीड को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, उसके ऊपर एक हार्ड कोट तैयार कर देगा। ठीक है, तो डोरमेंसी को बनाने में मदद करता है एब्सिसिक एसिड, तोड़ने में मदद करता है साइटोकाइनिन। इसीलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलेंगे? एंटागोनिस्टिक, विपरीत काम करने वाले। क्लियर हुआ? लास्ट हमारा इथाइलिन है। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन होता है जो फ्रूट्स की राइपनिंग में लीव्स को येलोइंग करना, येलोइंग ऑफ लीव्स, ये काम होते हैं हमारे इथाइलिन हार्मोन के। इसको याद रखिएगा, 5 हार्मोन में से यही एक ऐसा हार्मोन है जो गैसियस हार्मोन होता है। ठीक है ना? फॉर्मूला क्या है इसका? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसे आप इथाइलिन भी कह सकते हैं या इथीन भी कह सकते हैं, एक ही चीज। क्लियर हुआ? तो हमारे पास आज का ये टॉपिक किस पर था? प्लांट हार्मोन्स पर, जिसको आप PGR भी कहते हैं। ठीक है ना? प्रमोटिंग एक्टिविटी होती है या इनहिबिटरी एक्टिविटी होती है। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, रिवाइज कीजिएगा और याद रखिए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और लास्ट एक चीज और, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है? हम ऐसी ही वीडियो मैक्सिमम डिटेल के साथ क्लासेस के अकॉर्डिंग लाते रहेंगे। और आपको कुछ भी अगर डिस्क्रिप्टिव मटेरियल चाहिए जितनी भी डिटेल में, तो वो सभी आपका हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट आपको याद है, क्वेश्चंस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं क्लासेस के अकॉर्डिंग। डायग्राम्स भी आप वहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक्स, आपने वीडियो को देखा। ओके बच्चों।